हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास हम लोगों की अगेन उर्दू ग्रामर की है। उर्दू ग्रामर में हम लोग ऑलरेडी ज़मीर को डिस्कस कर चुके हैं, सिफत को डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले की क्लासेस में। अभी हम लोग जो है ना हुरूफ को डिस्कस करेंगे और उनके अक़साम को डिस्कस करेंगे। ये जो क्लास है ये मारूजी सवालात के साथ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह के डाउट आपके जहन में ना रहे। ये क्लास बीपीएससी, स्टेट, केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एसबी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और एक डिस्क्लेमर आपके आप जो है ना थंबनेल में देख सकते हैं कि ऑल उर्दू कम्पिटिटिव एग्जाम्स इन इंडिया में जो भी उर्दू सब्जेक्ट को लेकर कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं टीचर भर्ती को लेकर के, उन सारे एग्जाम्स में जो उर्दू सब्जेक्ट की तैयारी है उसके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ नोटबुक लेकर के बैठें क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नोट डाउन करने हैं। ये क्लास 6 है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम लोग ऑलरेडी जो है ना जो इस्म की बहस पढ़ चुके हैं। इस्म की बहस में मारिफा की किस्में हैं, नकेरा की जो किस्में हैं उनको पढ़ चुके हैं। इससे पहले हम लोग ज़मीर की बहस भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दोस्तों ज़मीर के साथ साथ हम लोग सिफत की बहस भी पढ़ चुके हैं। सिफत की बहस में ऑलरेडी उनके अक़साम, ज़मीर के अक़साम पढ़ चुके हैं जो इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग हुरूफ की बहस इस क्लास में पढ़ेंगे। दोस्तों बिना किसी देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि गैर मुस्तकिल अल्फाज जो तन्हा लिखने या बोलने में कोई माना ना दे क्या कहलाता है? गैर मुस्तकिल अल्फाज जो तन्हा लिखने या बोलने में कोई माना ना दे क्या कहलाता है? हुरूफ, ज़मीर, इस्म, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों इस्म जो है खास या आम नाम को कहते हैं, ये इस्म है। ज़मीर जो है ना इस्म के बदले इस्तेमाल होता है या इस्म की जगह इस्तेमाल होता है। दोस्तों तो इस वजह से बी ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन। हमारा जो ऑप्शन सही है वो ए ऑप्शन है, क्योंकि हुरूफ ऐसे गैर मुस्तकिल अल्फाज को कहते हैं जो तन्हा लिखने या बोलने में कोई माना ना दे, लेकिन जैसी वो जुमले के साथ आए, जुमले के साथ आने में जो है ना ये माना देता है। दोस्तों इस वजह से ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि गैर मुस्तकिल अल्फाज जो है ना हुरूफ को कहते हैं, उन हुरूफ को कहते हैं जो तन्हा लिखने या बोलने में कोई माना ना दे, लेकिन जुमले में इस्तेमाल होते ही वो माना देता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन हुरूफ की मदद से बामाना जुमला बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हर्फ शर्त, हर्फ तहसीन, हर्फ तासुफ, हस्बे बाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों ये हुरूफ से रिलेटेड जो ना बीपीएससी का क्वेश्चन है। बीपीएससी में ऑलरेडी जो ना हुरूफ से रिलेटेड क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुका है और बीपीएससी हुरूफ को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मानता है ग्रामर का और उससे सवाल पूछता है। दोस्तों वापस चलते हैं सवाल पर। सवाल कहता है कि जिन हुरूफ की मदद से बामाना जुमले बनते हैं। अभी हमने हुरूफ की तारीफ में देखा कि गैर मुस्तकिल अल्फाज जो तन्हा बोलने या लिखने में माना ना दे, लेकिन जुमले के जैसी साथ आए वो फिर माना देता है। दोस्तों तो इस वजह से जिन हुरूफ की मदद से बामाना जुमला बनते हैं उसे हुरूफ बोलते हैं, उसे हुरूफ बोलते हैं। और हुरूफ के जो जितनी भी किस्में हैं वो सारी किस्में जो है ना जुमले बनने में या जुमले को बामाना बनाने में दोस्तों वो मदद करते हैं। तो यहाँ पे हर्फ शर्त भी जो है ना ये बामाना जुमला बनने में मदद करते हैं, हर्फ तहसीन भी मदद करते हैं, हर्फ तासुफ भी मदद करते हैं। तो ये जब एक से ज्यादा सही हो जाए तो हमारा डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों, क्योंकि ए बी सी तीनों जो है ना हुरूफ वो हुरूफ है जिनकी मदद से बामाना जुमले बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिनकी मदद से जुमले बनते हैं और बामाना हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हुरूफ जार, हुरूफ अत्फ, हुरूफ निदा, हस्बे बाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों ये जो हुरूफ जार, हुरूफ अत्फ है, ये सारा ही जो है ना हुरूफ की किस्में हैं। दोस्तों हुरूफ की किस्में हैं और ये सारी जो है ना हुरूफ जो बामाना जुमले बनने में और बामाना हो जाने में जो है ना मदद करते हैं। इस वजह से इस सवाल का जवाब जो है ना हुरूफ जार भी है, हुरूफ अत्फ भी है, हुरूफ निदा है। इस वजह से एक से ज्यादा जब सही हो जाए मेरे दोस्त तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ए बी सी तीनों ही जो है ना बामाना जुमले या इनकी मदद से जुमले बनते हैं और बामाना हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुरूफ की कितनी किस्में हैं?
5, 3, 4, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों हरूफ की जो किस्में हैं वो 4 है दोस्तों, 4 है। इस वजह से सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हरूफ की जो है ना 4 किस्में हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हम लोग अभी जो है ना गैर मुस्तकिल अल्फाज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसे हरूफ कहते हैं, हरूफ कहते हैं, और जिसकी जो है ना 4 किस्में हैं, 4 किस्में हैं दोस्तों। और अभी जो ये क्वेश्चन है वो मुस्तकिल अल्फाज से रिलेटेड है, और ये क्वेश्चन मैं इसलिए यहाँ ऐड किया हूँ, ये हरूफ से रिलेटेड नहीं है, बट ये है कि गैर मुस्तकिल अल्फाज के मुकाबिल जो है ना मुस्तकिल अल्फाज होता है। तो अगर गैर मुस्तकिल अल्फाज की 4 किस्में हैं दोस्तों, तो मुस्तकिल अल्फाज की भी 4 ही किस्में हैं। इस वजह से बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर ये क्वेश्चन जो है ना बीपीएससी में फिर रिपीटेडली अगर आ जाता है, या तो आप जो है ना आराम से इसको टिक कर सकते हैं। तो मुस्तकिल अल्फाज की भी जो है ना 4 किस्में होती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रब्त, अत्फ, ताकीद, फुजाइया किसकी किस्में हैं? सिफत की, सिफत ज़मीर की, हरूफ की, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, या हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों सिफत की जो किस्में हैं दोस्तों, वो जाती, निस्बती, अददी और मिकदारी। एक ये जो ना ऑफिशियली आप अगर बोल सकते हैं कि किताब में जो ना सिफत की 4 किस्में लिखी हुई हैं। इसके अलावा एक सिफत ज़मीरी भी किताब में मेंशन है। तो अगर ऑप्शन में 5 आए तो 5 कीजिएगा, लेकिन अगर 4 आए तो 4 कीजिएगा। तो जाती, सिफत जाती, निस्बती, अददी और मिकदारी, ये सिफत की किस्में हैं। और ज़मीर की अगर किस्में हम लोग देखें दोस्तों, तो ज़मीर में ज़मीर शख्सी होता है, ज़मीर मौसूला होता है। इसके अलावा जो ज़मीर की किस्में हैं दोस्तों, ज़मीर सवालिया, और चौथी जो किस्में हैं वो ज़मीर तनकीरी और ज़मीर इशारा। ये ज़मीर की 5 किस्में, शख्सी, मौसूला और सवालिया, ज़मीर तनकीरी और ज़मीर इशारा, ये ज़मीर की किस्में हैं। तो ये रब्त, अत्फ और ताकीद और फुजाइया जो है ना सिफत की किस्में नहीं है। तो ए ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन। ये रब्त, अत्फ, ताकीद और फुजाइया, हरूफ रब्त, हरूफ अत्फ और हरूफ ताकीद और हरूफ फुजाइया दोस्तों, ये हरूफ की किस्में हैं, हरूफ की किस्में हैं। इस वजह से सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये हरूफ की किस्में हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हर्फ की तारीफ, हर्फ रब्त की तारीफ क्या है? वो हरूफ जो लफ्जों में, वो हरूफ जो लफ्जों के बाहमी ताल्लुक को बताते हैं, वो हरूफ जो एक लफ्ज का इलाका किसी दूसरे लफ्ज से जाहिर करे, वो हर्फ या लफ्ज जो लफ्जों, फिक्रों और जुमलों को जोड़ता है। हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, या हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों वो हरूफ जो लफ्जों के बाहमी ताल्लुक को जो है ना बताते हैं, वो जो है ना हरूफ रब्त है। ये तो ऑप्शन सही लग रहा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, वो हरूफ जो एक लफ्ज का इलाका किसी दूसरे लफ्ज से जाहिर करे, तो ये भी जो ना हरूफ रब्त है। वो हर्फ या लफ्ज जो लफ्जों, फिक्रों और जुमलों को जोड़ता है, तो ये दोस्तों ये जोड़ने का जो काम होता है, ये हरूफ अत्फ का जो है ना ये काम होता है। हरूफ अत्फ के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हर्फ रब्त के बारे में, हरूफ रब्त के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वो हरूफ जो लफ्जों के बाहमी ताल्लुक को बताते हैं, तो ये हर्फ रब्त में होता है। और लफ्ज का इलाका, यानी ये भी जो ना ताल्लुक के मीनिंग में ही है, ताल्लुक के मीनिंग में ही है। इस वजह से जो ना इलाका और ताल्लुक जो ना दोनों तारीफ में मिल जाता है। लफ्ज का इलाका किसी दूसरे लफ्ज से जाहिर करते हैं, तो ये भी बी ऑप्शन भी हर्फ रब्त की तारीफ है। इस वजह से एक से ज्यादा जब सही हो जाए तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इस वजह से आगे बढ़ते हैं, और ये जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन वो हर्फ या लफ्जों और फिक्रों और जुमलों को जोड़ता है, ये हर्फ अत्फ होता है, हर्फ रब्त में नहीं होता है। इस वजह से सी ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि वो हरूफ जो एक लफ्ज का इलाका किसी दूसरे लफ्ज से जाहिर करते हैं, उसे क्या कहते हैं? अभी हमने पढ़ा कि जो एक लफ्ज का इलाका किसी दूसरे लफ्ज से अगर जाहिर करे, तो वो हरूफ अत्फ है दोस्तों, हरूफ तखसीस नहीं, हरूफ अत्फ नहीं है। इस वजह से सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हरूफ रब्त में जो है ना एक लफ्ज का इलाका किसी दूसरे लफ्ज से जाहिर करता है, और इलाका का जो यहाँ मीनिंग है दोस्तों, ये ताल्लुक है, ताल्लुक।
ताल्लुक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरफे जार की तारीफ क्या है? वो हर्फ या लफ्ज जो लफ्जों, फिक्रों या जुमलों को जोड़ता है। दोस्तों ये जो तारीफ है ये अत्फ की तारीफ है, अत्फ की तारीफ है, हरफ अत्फ की तारीफ है। ये हम लोग पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। वो लफ्ज जो इस्म के बदले इस्तेमाल होता है इसे जमीर कहते हैं। दोस्तों जमीर ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जमीर जो है ना इस्म के बदले या इस्म की जगह इस्तेमाल होता है। ए ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन क्योंकि हरफ अत्फ की जो है ना हरूफ अत्फ की तारीफ है, और बी ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन क्योंकि ये भी जो है ना हरूफ जमीर हरफ जार इसम जो जमीर की किस्म है वो बी ऑप्शन है। इस वजह से बी भी गलत है क्योंकि हरफ जार की तारीफ की बात की जा रही है। दोस्तों सी ऑप्शन में वो हरूफ जो एक लफ्ज का दूसरे लफ्ज से ताल्लुक कायम करता है उसे हरफ जार कहते हैं। इस वजह से सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरफ जार का दूसरा नाम क्या है? या हरूफ जार, हरफ जार या हरूफ जार होता है। हरूफ जार का दूसरा नाम क्या है? हरफ अत्फ, हरफ ताकीद, हरफ रब्त, हस्ब वाला में से एक से ज्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। दोस्तों हरफ जार को हरफ रब्त भी कहा जाता है क्योंकि हरफ जार में भी जो है ना ताल्लुक कायम करता है दो लफ्जों के दरमियान, और हरफ रब्त में भी जो है ना ताल्लुक ही कायम करता है। तो इस वजह से हरफ जार का दूसरा नाम जो है ना हरफ रब्त है, हरफ अत्फ नहीं है, हरफ ताकीद नहीं है। हरफ ताकीद को हरफ तखसीस कहते हैं, तखसीस कहते हैं, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। और हरफ रब्त, हरफ अत्फ जो है ना दो जुमलों, लफ्जों और या फकरों में ताल्लुक या जोड़ता है, दोनों दो जुमलों को, दो लफ्जों को जोड़ता है। वो जोड़ने का काम होता है, यहाँ पे जोड़ना होता है हरफ अत्फ में, और हरफ ताकीद में तखसीस होता है, और यहाँ पे जो ना जोर पैदा किया जाता है किसी पहलू पर, इस वजह से तखसीस होता है। आगे पढ़ेंगे इन सब चीजों के बारे में, लेकिन यहाँ पे हरफ जार जो है ना ये ताल्लुक कायम करता है दो लफ्जों के दरमियान, और हरफ रब्त भी जो है ना दो लफ्जों के दरमियान ताल्लुक कायम करता है। इस वजह से सी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन क्योंकि हरफ जार का दूसरा नाम हरफ रब्त है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, वो हरूफ जो दो लफ्जों के दरमियान निस्बत ताल्लुक जाहिर करे, निस्बत या ताल्लुक जाहिर करे, किसकी तारीफ है? यहां भी जो है ना ताल्लुक, दो लफ्जों के दरमियान ताल्लुक कायम करने की बात की जा रही है, लेकिन एक चीज यहां एक्स्ट्रा है, वो है निस्बत। ये है निस्बत जो हरफ इजाफत में पाया जाता है, मतलब किसी चीज की तरफ निस्बत की जाती है। तो यहाँ पे निस्बत एक जो है ना इजाफी चीज है, इजाफी चीज है, इजाफी चीज है। और अब देखते हैं कि वो हुरूफ जो लफ्जों के दरमियान निस्बत ताल्लुक जाहिर करे किसकी तारीफ है? हरफ अत्फ की तारीफ, हरफ ताकीद की तारीफ, हरफ इजाफत की तारीफ, हरफ हस्ब वाला में से एक से ज्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि हरफ रब्त में जो ना जोड़ने का काम होता है, जोड़ने का काम होता है, इस वजह से ये हरफ रब्त है। तो यहाँ पे जोड़ने के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, जाहिर नहीं किया, बयान किया नहीं किया गया है, इस वजह से ए ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन। हरफ ताकीद जो है ना हरफ तखसीस कहते हैं इसको, हरफ तखसीस, और इसमें जोर पैदा किया जाता है किसी पहलू पर, इसी वजह से ये हरफ तखसीस हरफ ताकीद है। तो यहाँ पे इस तारीफ में जोर ये पैदा करना के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, तो इस वजह से बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। हरफ इजाफत में दोस्तों ये निस्बत या ताल्लुक जो है ना, हरफ इजाफत दो लफ्जों के दरमियान निस्बत या ताल्लुक पैदा की जाती है, जाहिर किया जाता है, इस वजह से सी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। अभी हमने पढ़ा कि हरफ रब्त, दोस्तों हरफ रब्त जो है ना, हरफ रब्त का दूसरा जो है ना हरफ जार है, और दोनों में जो है ना ये ताल्लुक पैदा करता है, दोनों जो है ना दो लफ्जों के दरमियान ताल्लुक पैदा करता है। और ये हरफ इजाफत भी जो है ना तीनों में जो है ना हरफ रब्त, हरफ जार, हरफ इजाफत तीनों में जो है ना ताल्लुक पैदा होता है, लेकिन ये फर्स्ट जो है ना हरफ रब्त होता है। हरफ रब्त में जो ना हरफ जार और हरफ इजाफत हरफ रब्त का ही पार्ट है। तो इस वजह से अगर बोला जाए कि हरफ रब्त का दूसरा नाम क्या है, या फिर हरफ इजाफत या हरफ जार का दूसरा नाम क्या है, तो हरफ रब्त ही होगा। दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन में सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरूफ इजाफत किसे कहते हैं? वो कलिमात जो इस्मों या ज़मीर और इस्म के दरमियान जोड़ने का काम करे,
जो दो इस्मों या ज़मीर व इस्म के दरमियान जोड़ने का काम करे, वो कलिमात जो दो इस्मों या ज़मीर व इस्म को मुखातब करने या पुकारने का काम करे, वो कलिमात जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। जो सवाल पूछा जाता है उसे सवालिया बोलते हैं, इस्तिफामिया बोलते हैं। तो यहाँ पे हुरूफ इस्तिफामिया हो सकता है, ये हुरूफ इस्तिफामिया, ये सी नंबर हुरूफ इस्तिफामिया हो सकता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन, हुरूफ इजाफत नहीं है। वो कलिमात जो दो इस्मों या ज़मीर व इस्म को मुखातब करने या पुकारने का काम करे, पुकारने का काम करना या मुखातब करना दोस्तों, ये जो है ना हुरूफ फुजाइया में होता है, हुरूफ फुजाइया में होता है, हुरूफ इजाफत में नहीं होता है। इस वजह से बी ऑप्शन भी रॉन्ग ऑप्शन है। वो कलिमात जो दो इस्मों या ज़मीर व इस्म के दरमियान जोड़ने का काम करे, दोस्तों जोड़ने का जो काम होता है वो हुरूफ अत्फ में होता है, हुरूफ अत्फ में होता है ये। और इजाफत में दोस्तों निस्बत या ताल्लुक कायम किया जाता है, तो जोड़ने का काम अत्फ में होता है। इस वजह से ए ऑप्शन भी गलत है। जब ए बी सी एक से ज्यादा जब गलत हो जाए, यानी ए बी सी तीनों गलत हो जाए, तो डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन जो सही है दोस्तों ये वो ई है, ई ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है काके की कौन से हरूफ हैं? हुरूफ इजाफत, हुरूफ रब्त, हर्फ ताकीद और हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। दोस्तों काके की जो है ना वो हरूफ इजाफत है, क्योंकि काके की से जो है ना निस्बत पैदा की जाती है, निस्बत पैदा की जाती है और लफ्जों के दरमियान ताल्लुक कायम किया जाता है। तो इस वजह से जो है ना काके की हरूफ इजाफत है। इस वजह से ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जेल में हरूफ जार की निशानदेही कीजिए। ने, से, में, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा या हस्बे वाला में से कोई नहीं। दोस्तों ये मिसालें हैं। अब मिसालें हम लोग जो है ना स्टार्ट कर रहे हैं हुरूफ जार, हुरूफ रब्त और हुरूफ इजाफत की। तो यहाँ पे ने भी जो है ना हुरूफ जार है, से भी हुरूफ जार है और में भी हुरूफ जार है। इस वजह से ए ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है, सी ऑप्शन भी सही है। जब एक से ज्यादा सही हो जाए तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आगे मिसालें भी पढ़ेंगे हम लोग दोस्तों। ये करेक्ट ऑप्शन जो है ना डी ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, मिसाल के साथ ने, से, में भी जो है ना हम लोग हुरूफ जार है, तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि पर, को, तक कौन से हुरूफ हैं? हुरूफ रब्त, हुरूफ फुजाइया, हुरूफ जार। दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि हुरूफ जार का जो दूसरा नाम है वो जो ना हुरूफ रब्त है, यानी पर, को, तक जो ना हुरूफ जो ना जार है, हुरूफ जार है। तो हुरूफ जार का दूसरा नाम हुरूफ रब्त, ये हुरूफ रब्त भी होगा। जब एक से ज्यादा, ए हुरूफ फुजाइया नहीं है, तब एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो जाए, ए एंड बी दोनों सही है, जब एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो जाए तो हमारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि पर, को, तक हुरूफ रब्त भी है, हुरूफ जार भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि मंदरजा झेल जुमले में हुरूफ जार क्या है? किताब मेज पर है, हुरूफ जार है, यानी हुरूफ जार की मिसाल पूछा जा रहा है। मिसाल के बारे में सवाल है कि मिसाल की निशानदेही कीजिए, मिसाल की निशानदेही कीजिए। सलीम और जुबैर साथ रहते हैं, यहाँ पे और है, यहाँ पे पर है। अगर तुम आए, यहाँ अगर है, अगर तुम आए तो मैं चलूंगा। हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। ये जो पर है दोस्तों ये जार है। अगर देखते हैं कि क्या अगली मिसाल या दोनों बी और सी ऑप्शन भी जो ना हुरूफ जार तो नहीं है। यहाँ पे सलीम और जुबैर है, यहाँ और है, ये अत्फ है दोस्तों, अत्फ है, यानी दो लफ्जों या फकरों को जोड़ता है। यहाँ पे अगर तुम, अगर यहाँ पे शर्त है, ये शर्त है, और तू जो है ना ये जुज, तू जो है ना शर्त और जजा, सॉरी जो जुज नहीं, शर्त और जजा। तो ये हरफ शर्त और जजा यहाँ पे है, तो बी ऑप्शन गलत हो जाए क्योंकि हरफ अत्फ है, यहाँ पे हरफ अत्फ की मिसाल है, यहाँ हरफ शर्त और जजा की मिसाल है। तो सी ऑप्शन भी गलत है, यहाँ पे हरफ जार की मिसाल की निशानदेही करने के लिए बोला गया है। तो किताब मेज पर है, यहाँ पे जो पर है वो हरफ जार है। इस वजह से ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे किताब मेज पर है तो पर हरफ जार है, इस वजह से किताब मेज पर है, ये हरफ जार की मिसाल है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जेल में हरूफ इजाफत की मिसालों की निशानदेही कीजिए। खालिद का मकान, रजिया की घड़ी, किताब के औराक, हस्ब बाला में से एक से ज्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। दोस्तों हरूफ इजाफत की जो मिसाल है वो हरूफ जो हरूफ इजाफत है वो का, के और की है। अब इन मिसालों में देखते हैं, का भी इस्तेमाल हुआ, की भी इस्तेमाल हुआ, के भी इस्तेमाल हुआ। इस वजह से ए ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है, सी ऑप्शन भी सही है। जब एक से ज्यादा सही हो जाए तो हमारा डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन मेरे भाई। डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ए बी सी तीनों जो है ना हरूफ इजाफत की मिसालें हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नसीम का लड़का, स्कूल के बच्चे, सबा की जो है ना किताब, ये किसकी मिसाल है? की भी जो है ना के भी और का भी, ये जो है ना तीनों जो है ना इजाफत, हरूफ इजाफत है दोस्तों, हरूफ इजाफत है, हरूफ इजाफत है। तो इस यहां पे कह सकते हैं कि ये हरूफ इजाफत की मिसाल है, हरूफ इजाफत की मिसाल है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन से पहले ये हम लोग जो है ना क्लियर कर लेते हैं कि हरूफ की जो किस्में हैं दोस्तों, हरूफ की जो किस्में हैं वो जो है ना 4 किस्में हैं। हरूफ की जो किस्में हैं वो 4 किस्में हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि कौन सा जो है ना हरूफ की किस्में है, वो है रब्त, पहला। दूसरा ये है अत्फ, तीसरा ये है ताकीद, और चौथा दोस्तों ये फुजाइया है। हम लोग अभी जो है ना रब्त को पढ़ रहे हैं, रब्त को पढ़ रहे हैं दोस्तों, रब्त को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग ऑलरेडी हम लोग जो ना हरूफ जार पढ़ लिए हैं, और जो दूसरी किस्म है हरूफ इजाफत। इजाफत रब्त में भी ताल्लुक कायम किया जाता है, इसी वजह से रब्त को जो ना हरूफ जार भी कहते हैं और हरूफ इजाफत की कहते हैं। हरूफ इजाफत में निस्बत या ताल्लुक, हरूफ जार में भी जो निस्बत ताल्लुक कायम किया जाता है दो लफ्जों के दरमियान। हरफ जार में दो लफ्जों के दरमियान जो ना ताल्लुक कायम किया जाता है, और रब्त में जो ना दो लफ्जों के दरमियान बाहमी ताल्लुक को कायम किया जाता है। इस वजह से ये हरूफ रब्त का ही पार्ट है, हरूफ जार और हरूफ इजाफत। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे हरूफ अत्फ के बारे में, हरूफ अत्फ के बारे में पढ़ेंगे, हरूफ ताकीद के बारे में पढ़ेंगे, और फुजाइया को दोस्तों, ये फुजाइया बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे अकसाम जो है ना शामिल होते हैं, इसमें से अलग क्लास जो है ना फुजाइया के लिए हम लोग लेंगे। तो अभी हम लोग इस क्लास में अत्फ और ताकीद के बारे में और पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन जो है ना फिर से मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रिपीटेड आप बोल सकते हैं, यहाँ पे मैंने लाया है कि हरफ रब्त की तारीफ क्या है। वो हरूफ जो लफ्जों के बाहमी ताल्लुक को बताते हैं, ये हरफ रब्त है। जो बाहमी ताल्लुक को बताए दो लफ्जों के दरमियान, वो हरफ रब्त है। वो हरूफ जो एक लफ्ज का दूसरे लफ्ज से ताल्लुक कायम करे, जो है ना, ये भी एक लफ्ज का दूसरे लफ्ज से ताल्लुक कायम करे, ये हरफ जार है, हरफ जार है, ये हरूफ रब्त है। अब जो तीसरी किस्म है, वह हरूफ जो दो लफ्जों के दरमियान निस्बत और ताल्लुक कायम करे, ये हरूफ इजाफत है, हरूफ इजाफत है। अब देखते हैं हरूफ रब्त जो है ना, हरूफ जार को ही हरूफ रब्त कहते हैं, हरूफ इजाफत को ही जो ना हरूफ रब्त कहते हैं। तो तीनों जो तारीफ है दोस्तों, ये हरूफ रब्त है, हरूफ रब्त है। अगर क्वेश्चन में इनमें से कोई एक की तारीफ दे करके बोले कि हरूफ रब्त कौन सा है, हरूफ रब्त के अलावा ऑप्शन में अगर हरूफ जार ना हो, हरूफ इजाफत ना हो, तो फिर जो है ना ऑप्शन हमारा हरूफ रब्त ही सही होगा। लेकिन अगर हरूफ रब्त नहीं है, तो अगर ये तारीफ बी नंबर की तारीफ अगर दे करके हरूफ जार अगर ऑप्शन में हो, तो जार जो है ना सिलेक्ट करना है। अगर सी ऑप्शन की तारीफ दे करके अगर हरूफ इजाफत सिर्फ जो है ना ऑप्शन में हो, तो हरूफ इजाफत आप सिलेक्ट कीजिए। और ए ऑप्शन दे करके अगर बोले कि हरूफ रब्त अगर ऑप्शन में सिर्फ हो और हरूफ जार हरूफ इजाफत ना हो, तो हरूफ रब्त आपको सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर इन तीनों को दो तारीफ दे करके अगर ऑप्शन में हरूफ रब्त और हरूफ जार दे दे या हरूफ इजाफत दे दे, ये तारीफ दे करके निस्बत वाली तारीफ दे करके हरूफ इजाफत दे ऑप्शन में, तो आपको ऑप्शन जो ना हरूफ इजाफत भी सिलेक्ट करना है और हरूफ रब्त भी सिलेक्ट करना है। फिर डी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा। फिर यहाँ पे हरूफ रब्त की जो तारीफ है वो तीनों है दोस्तों, तीनों है।
तीनों है। जब एक से ज्यादा सही हो जाए तो डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी चीज की निस्बत जिसके लिए की जाए, जिसके लिए किसी चीज की निस्बत अगर की जाए तो जिस शख्स के लिए की जाए उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? मुजाफ, मुजाफ अलैह, मुजाफ अलैह, मुजाफ, जिस हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। दोस्तों ये मुजाफ अलैह है, जिसकी तरफ, जिसके लिए, जिसके लिए जो है ना, जिसके लिए निस्बत की जाए उसे मुजाफ इलैह कहते हैं। इस वजह से बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों, क्योंकि जिसके लिए निस्बत की जाए उसे मुजाफ इलैह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी चीज की निस्बत की जाए, किसी चीज की निस्बत की जाए, अच्छा जिसकी तरफ जो है ना निस्बत की जाएगी, तो किसी चीज की निस्बत तो की जाएगी ना, जिस चीज की निस्बत की जाए, जिस चीज की निस्बत की जाए, यहाँ पे क्या की जगह पे जो है ना जिस होना चाहिए। जिस चीज की निस्बत की जाए उसे क्या कहते हैं? वो मुजाफ कहते हैं दोस्तों, मुजाफ कहते हैं, मुजाफ कहते हैं। इस वजह से ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फारसी कायदे के मुताबिक इजाफत के लिए किन चीजों का इस्तेमाल होता है? जेर, हमजा, ए, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। फारसी कायदे के मुताबिक इजाफत के लिए दोस्तों जेर, हमजा और ए इस्तेमाल होता है। इस वजह से एक से ज्यादा सही है, एक से ज्यादा जब सही हो जाए तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फारसी कायदे के मुताबिक इजाफत की मिसालें क्या है? इब्ने मरियम, यहाँ पे जेर इस्तेमाल हुआ है। बंदे खुदा, यहाँ पे हमजा इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे हमजा इस्तेमाल हुआ है। बुए गुल, यहाँ ए इस्तेमाल हुआ है। तो जेर, हमजा और ए जो जहां पे इस्तेमाल हुआ फारसी कायदे के मुताबिक इजाफत की मिसालें हैं। तो इब्न मरियम भी इजाफत की मिसालें हैं। फारसी कायदे के मुताबिक बंदे खुदा भी इजाफत की मिसाल है, और फारसी कायदे के मुताबिक बुए गुल भी इजाफत की मिसाल है। जब एक से ज्यादा सही हो जाए तो हमारा डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ए बी सी तीनों जो है ना फारसी कायदे के मुताबिक इजाफत की मिसालें हैं। आगे बढ़ते हैं, उर्दू कायदे के मुताबिक इजाफत के लिए किन हुरूफ का इस्तेमाल होता है? का, के, की, ये तीनों का इस्तेमाल होता है दोस्तों, तीनों का इस्तेमाल होता है। का, के, की हुरूफ इजाफत है उर्दू कायदे के मुताबिक। इस वजह से डी ऑप्शन हमारा सही है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन दोस्तों, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि उर्दू कायदे के मुताबिक इजाफत की मिसालों की निशानदेही कीजिए। खालिद का मकान, रजिया की घड़ी, किताब के औराक, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो उर्दू कायदे के मुताबिक इजाफत की मिसाल का, खालिद का मकान भी है, की, रजिया की घड़ी भी है, किताब के औराक के, ये किताब के औराक भी है। जब एक से ज्यादा सही हो जाए तो हमारा डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। मैं सवाल इस तरह का बनाया हूं इस बार दोस्तों कि कोई भी गोशा, कोई भी जगह जो ना खाली नहीं रहे, किसी तरह की भी सवाल आए इस जो ना हरूफ की बहस में आप आराम से टिक करके आएंगे दोस्तों। सिर्फ जो है ना आपको ध्यान देने की जरूरत है, एक एक क्वेश्चन को जो है ना आपको अच्छे से करने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि जो दो लफ्जों या दो जुमलों को जोड़ने का काम करे। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जोड़ने का जो काम करता है वो क्या कहलाता है? हुरूफ रब्त। हुरूफ रब्त में जो है ना ताल्लुक कायम की जाती है, ताल्लुक जो है ना कायम किया जाता है। हुरूफ इजाफत में जो है ना निस्बत या ताल्लुक कायम किया जाता है। हुरूफ अत्फ में जो ना दोस्तों ये जोड़ने का जो काम होता है ये हुरूफ अत्फ में होता है। दो लफ्जों या दो जुमलों को जोड़ने का काम करें वो हुरूफ अत्फ है दोस्तों। इस वजह से सी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। ए भी गलत है, इस बी भी गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जवान और बूढ़े में और क्या है? जवान को बूढ़े से जोड़ता है, बिल्कुल सही। जवान को बूढ़े से जोड़ता है, बिल्कुल सही। ये जो और है जवान को बूढ़े से जोड़ता है। उसके अलावा हुरूफ इजाफत है, बिल्कुल गलत, क्योंकि निस्बत या ताल्लुक पैदा करता है ये। और हुरूफ अत्फ है, जोड़ने का जो काम होता है ये हुरूफ अत्फ होता है। जब ए एंड सी दोनों सही है, जब एक से ज्यादा सही हो जाए तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेल के जुमले में हुरूफ अत्फ की निशानदेही कीजिए। किताब और अखबार, और जो है ना ये हुरूफ अत्फ है दोस्तों, हुरूफ अत्फ है। इस वजह से यह ऑप्शन में और जो है वो सी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जवान और बूढ़े हुरूफ अत्फ की कौन सी मिसाल है? दो जुमलों को जोड़ने वाली मिसाल। अच्छा, हुरूफ अत्फ में दो जुमला, या तो दो जुमलों को जोड़ता है या दो लफ्जों को जोड़ता है।
लफ्जों को जोड़ता है, दो जुमलों को जोड़ेगा या दो लफ्जों को जोड़ेगा। तो यहाँ पे जवान और बूढ़े हरूफ अत्फ की कौन सी मिसाल है? दो जुमलों को जोड़ने वाली मिसाल। ये जवान और बूढ़े जुमले तो नहीं है, इस वजह से सी ए ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन। हुरूफ अत्फ की कौन सी मिसाल है? बी ऑप्शन, दो लफ्जों को जोड़ने की मिसाल है। तो जवान और बूढ़े दो लफ्ज है, दो अल्फाज है, दोनों को जोड़ने वाली जो मिसाल है वो बी ऑप्शन है। अगर सी को दे, दो हरूफ को जोड़ने वाली मिसाल, हर्फ को जोड़ता नहीं है यहाँ पे, यह लफ्जों या जुमलों को जोड़ता है, इस वजह से सी भी गलत है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जवान और बूढ़े यह हुरूफ अत्फ की दो लफ्जों को जोड़ने वाली मिसाल है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि झेल में दो जुमलों को जोड़ने वाली हुरूफ अत्फ की मिसाल की निशानदेही कीजिए। आदमी या इंसान, ये दो लफ्जों को जोड़ने वाली मिसाल है दोस्तों, दो लफ्जों को जोड़ने वाली मिसाल है, इस वजह से ये ऑप्शन इज दी रॉन्ग ऑप्शन, क्योंकि क्वेश्चन में दो जुमलों को जोड़ने वाली मिसाल की निशानदेही करने के लिए बोला गया है। तो मैं तो वहां पहुंचा मगर वही ना आया, ये जो है ये दो लफ्जों को जोड़ने वाली, दो जुमलों को जोड़ने वाली मिसाल है, मगर यह हुरूफ अत्फ है, तो इस वजह से ये बी ऑप्शन सही है। ये किताब पढ़ो या वो किताब पढ़ो, या जो है ना हुरूफ अत्फ है और ये दो जुमलों को जोड़ता है, इस वजह से सी भी सही है। जब एक से ज्यादा सही हो जाए तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। ये हुरूफ अत्फ है। हुरूफ अत्फ जो ना और के अलावा यहां हम लोगों ने पढ़ा, या भी जो ना हुरूफ अत्फ है, मगर भी है और या भी है, ये याद रखिए कि ये सब जो ना हुरूफ अत्फ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हुरूफ अत्फ की मिसाल की निशानदेही कीजिए। मैं कि वो, ये जो ना के भी जो ना हुरूफ अत्फ है, ये याद रखिए, ये दो लफ्जों को जोड़ता है, जोड़ा है। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन जिन भी जो ना हुरूफ अत्फ है वो ना माना, तो इस वजह से ए भी सही है, बी भी सही है। उसने मुझसे कहा के भी जो है ना दोस्तों, यहाँ पे जैसे ए ऑप्शन में के देखा, यहाँ पे सी ऑप्शन में भी के हुरूफ अत्फ है, यहाँ पे दो जुमलों को जोड़ता है, इस वजह से सी भी सही है। जब एक से ज्यादा सही हो जाए तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुबह शाम में हर्फ अत्फ की निशानदेही कीजिए। ये जो वो है, ये भी जो ना हुरूफ अत्फ की मिसाल है या फिर हर्फ अत्फ है, तो इस वजह से सुबह शाम जो दो लफ्ज है, दो अल्फाज को जोड़ता है, ये वो जो है ना हुरूफ अत्फ है, इस वजह से ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। हुरूफ ताकीद की तारीफ क्या है? वो हुरूफ जो लफ्जों के बाहमी ताल्लुक को बताते हैं। बाहमी ताल्लुक जो ना हरफ रब्त में होता है दोस्तों, हरफ रब्त में होता है, तो इस वजह से ए ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन। वो हुरूफ जो दो लफ्जों के दरमियान निस्बत को जाहिर करे, यह हरफ इजाफत है की तारीफ है, या हरफ रब्त भी इसको कहते हैं, हरफ इजाफत की तारीफ है, इस वजह से सी ऑप्शन भी गलत है। बी ऑप्शन में वो हुरूफ जो जुमले में किसी पहलू पर जोर डालने या ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है, उसे हुरूफ ताकीद कहते हैं, इस वजह से बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। किसी पहलू पर जोर डालने या ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है, जो वो हुरूफ जो जुमले में किसी पहलू पर जोर डालने या ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है, वो हुरूफ ताकीद कहते हैं, इस वजह से बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हुरूफ ताकीद का दूसरा नाम क्या है? हुरूफ इजाफत, हुरूफ तखसीस, हुरूफ रब्त, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों हुरूफ ताकीद का जो दूसरा नाम है वो हुरूफ तखसीस है, इस वजह से बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। अगर पूछा जाए कि दोस्तों ये हुरूफ रब्त किसका दूसरा नाम है, हरफ जार का और हरफ इजाफत का। हरफ इजाफत और हरफ जार का जो दूसरा नाम है हरफ रब्त है। ये जो हरफ इजाफत है, ये जो ना हरफ रब्त का ही जो ना हरफ रब्त का जो ना हरफ इजाफत का दूसरा नाम हरफ रब्त है, और हरफ जार का भी दूसरा नाम हरफ रब्त है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उसने स्कूल का मुंह भी नहीं देखा। मुंह भी, यहां भी इस्तेमाल, हुरूफ तखसीस की निशानदेही कीजिए। का, ने, भी, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। स्कूल का, ये हरफ इजाफत है, हरफ इजाफत है, क्योंकि ये निस्बत पैदा करता है, और इसको जो है ना आप हरफ रब्त भी कहते हैं, हरफ रब्त भी कह सकते हैं, हरफ रब्त भी कह सकते हैं। ने, अच्छा, ने यहां पे इस्तेमाल हुआ है दोस्तों,
उसने स्कूल का मूवी नहीं देखा। एक चीज देखिए यहाँ, उसने ये ज़मीर की कौन सी किस्म है और ज़मीर की कौन सी हालत है, फाइली है, मफूली है, इजाफी है, किस तरह की किस्म है, ये आप जो ना कमेंट करके आपको बताने हैं। इस वजह से मैं ने यहाँ पे आप ने का को डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको। तो का जो है ना हर्फ इजाफत है, हर्फ रब्त है। ने जो है ना ये भी जो है ना एक हर्फ होता है, हर्फ रब्त होता है, हर्फ रब्त होता है। ये हर्फ रब्त भी है दोस्तों, ये हर्फ रब्त भी है, हर्फ रब्त है। तो ये जो है ना ए ऑप्शन भी रॉन्ग है, बी ऑप्शन भी रॉन्ग है। जो भी है यहाँ पे हुरूफ तखसीस है, हुरूफ तखसीस है या हुरूफ ताकीद है, ताकीद भी बोलते हैं। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको कमेंट करके बताने हैं दोस्त, क्योंकि उसने कौन सी जमीर है, जमीर की कौन सी हालत है, कमेंट करके जरूर बताइए। ये जो जमीर है दोस्तों, ये जमीर फाइली है, फाइली हालत है इसकी, फाइली हालत है। और दोस्तों ये जो उसने है, ये कौन सा सीगा है, ये वाहिद गायब, वाहिद गायब का सीगा फाइली हालत में है, क्योंकि उसने स्कूल का मूवी नहीं देखा। वह किसने नहीं देखा, उसने नहीं देखा, राइट। जो देखा का असर जिस शख्स जो देखा जो काम है वो करने वाला कौन है, उसने है। और स्कूल का मुंह जो है ना ये मफूल है, तो इस वजह से इसने जो ना फाइली हालत में है और वाहिद गायब है। और ये कौन सी जमीर है, जमीर की कौन सी किस्म है, ये किसी शख्स के बदले में आया है ना, तो जमीर शख्सी है, जमीर शख्सी है, ये याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जेल में हुरूफ ताकीद, हुरूफ तखसीस की मिसाल की निशानदेही कीजिए। जेल में हुरूफ ताकीद, हुरूफ तखसीस की मिसालों की निशानदेही कीजिए। हुरूफ ताकीद या हुरूफ तखसीस दोनों सेम है। तो थोड़े ही दिनों में बाग का मंजर बदल जाएगा, थोड़े ही दिनों में, ही जो यहाँ इस्तेमाल हुआ है ये हुरूफ ताकीद या हुरूफ तखसीस है। इस वजह से ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हर शख्स को इस बात का पता चल जाएगा, हर ये जो है ये हुरूफ ताकीद या हुरूफ तखसीस है। इस वजह से बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। शक्ल देखते हो ना तुम ना, जो ये इस्तेमाल हुआ ये हुरूफ ताकीद या हुरूफ तखसीस है। इस वजह से ए बी सी तीनों सही है, तीनों जो ना हुरूफ तखसीस की मिसाल या हुरूफ ताकीद की मिसाल है। और जब एक से ज्यादा सही हो जाए तो हमारा डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन मेरे भाई, डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भी, ही, हर, ना कौन से हुरूफ हैं, हुरूफ जार, हुरूफ ताकीद, हुरूफ तखसीस। हस्ब बाला में से एक से ज्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। हुरूफ जार जो है दोस्तों, ये जो है ना भी, ही, हर, ना जो है हुरूफ जार नहीं है, हुरूफ ताकीद है और हुरूफ तखसीस है। जब एक से ज्यादा सही हो जाए तो डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। क्योंकि बी और सी दोनों जो ना इस सवाल का जवाब है, क्योंकि भी, ही, हर, ना ये चारों जो है ना हुरूफ ताकीद है और हुरूफ ताकीद को ही हुरूफ तखसीस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। हरूफ के जो अकसाम है ये हमने पढ़ा, रब्त पढ़ लिया, रब्त के बाद जो है ना हमने पढ़ लिया अत्फ, अत्फ को पढ़ लिया। ये हमने जो ना पढ़ लिया ताकीद, ताकीद या तखसीस, तखसीस को पढ़ा। और चौथा जो है ना फुजाइया है। फुजाइया की जो बहस है दोस्तों ये बहुत ही लंबा है, ये एक क्लास पूरी चाहिए इसके लिए। इस वजह से मैंने इसको हुरूफ फुजाइया को रखा है अगली क्लास के लिए। हुरूफ फुजाइया, हुरूफ फुजाइया अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस क्लास में बस यहीं तक। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करने के साथ साथ कमेंट कीजिए, कमेंट करने से मुझे पता चलता है कि क्लास किस तरह की हो रही है। और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करने से अगली क्लास की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती है। मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।